रामकृष्ण हरे। संत कबीर प्रभु रामचंद्र के परम भक्त निवांत जगह में भगवान प्रभु रामचंद्र का भजन कर रहे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उसी समय कबीर का परम मित्र उनको मिलने को आता है। जय श्री राम महात्मा जी, जय श्री राम। कबीर श्री राम कहता है और मित्र कहता है कि कबीर जी, मैंने आज एक बात सुनी है, जनमानस में चर्चा हो रही है इधर उधर। क्या है? तो जनमानस में चर्चा ये हो रही है कि पानी में मीन प्यासे। पाण्यामध्ये मछली प्यासी म्हणजे तहानेली हो रही है, उसको प्यास लगी है। कबीर कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी सबकी प्यास बुझाता है और मछली तो पानी में रहती है, उसकी प्यास कैसी लगेगी? मित्र कहता है महात्मा जी, लोकमानस में वो चर्चा चल रही है। तो कबीर कहते ऐसा है तो उसी का अर्थ परमार्थ होगा, अलग अर्थ होगा, और वो व्यवहारिक अर्थ नहीं है, उसी का अर्थ परमार्थिक होगा। होगा तो बताओ कैसा होगा? तो कबीर कहते हैं, कबीर का दोहा सुनो। पानी में मीन प्यासे, प्यासी पानी में मीन प्यासे। सुन सुन आवत हासे, मुझे सुन सुन आवत हासे, हासे पानी में मीन प्यासे। मुझे उन लोगों का सुन सुनकर हंसी आती है। ऐसा कैसा हो सकता है? यदि हो सकता है तो आध्यात्म ज्ञान का ही उसी का अर्थ हो सकता है। सुनो, यदि आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम सच्चिदानंद स्वरूप आप है, हर एक आदमी आनंद स्वरूप है, तो भी उसी को दुख होता है। इसी का अर्थ होता है पानी में मीन प्यासी। आनंद रूप होते हुए भी वो दुखी कैसा हो सकता है? लेकिन है, इसी का अर्थ है कि उसी को आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए वो शिव का जीव हो गया है और जीव अज्ञान में फंसा हुआ है, इसीलिए वो दुख अनुभव करता है। कबीर जी दूसरे पंक्ति में कहते हैं, आत्मज्ञान बिन नर भटकत है। उसी को आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर भटकता है। आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासे। उसी को आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए वो दुख भोगता है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। तर ज्ञानदेव म्हणे भजा आत्मदेवा, किंवा आपुली आपण किंवा आत्मज्ञान होणं बहुत जरूर है। नर भटकत है, कोई मथुरा जाता है आनंद मिलने के लिए,
तो कोई काशी में जाता है, कोई कोई इधर उधर भटकता है, लेकिन स्वयं तो आत्मज्ञान होने के बाद आप ही आनंद रूप है, तो भी इधर उधर क्यों भटकते हैं? कबीर कहता है कि बाहर आनंद नहीं है तो स्वयं आनंद रूप है। तो क्या करो? कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी, मुझे सुन सुन आवत हासे। कबीर जी कहते हैं, सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी, सहज जायती ति सहजम, अपना स्वरूप ही आनंदमय है। तो आप ही ध्यान करो, आप ही ज्ञान ले लो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसलिए तत्वदर्शी जो ज्ञानी है उसी को शरण जाजो, वो आपको ज्ञान आत्मज्ञान बताएगी और अपन आनंद रूप हो जाएंगे। सहज मिले अविनाशी, ये सहज है ना, क्योंकि आपका स्वरूप ही है। बाहर इधर उधर भटकने की गरज नहीं है, कर्म उपासना इधर कुछ भी काय करने की गरज नहीं है। मुझे सुन सुन आवत हासे, पानी में मिन प्यासे। तो सज्जन हो, आप ही ज्ञान स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो बाहर आनंद नहीं है, दुख क्यों होता है? आप भूल गए हैं, इसीलिए अज्ञान बढ़ गया है। तो अज्ञान निकल जाने से, आप ज्ञान होने से आप ही सुखरूप होता है। ज्ञानी के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, आपका जीवन आनंदमय मंगलमय हो जाएगा। ये वह वीडियो इतरों को भेजो, लाइक करो और निम्बराज जाधव इस चैनल को सब्सक्राइब करो। रामकृष्ण हरि।